So firstly, Prajakta, welcome to IWM Buzz. Happy Diwali. No, Diwali week is going on. Happy Diwali to you too, and it's always nice to be back to IWM Buzz. Feels like home. Yes. Thank you so much. So Prajakta, आपने तो एक दिवाली गिफ्ट दे दिया है ऑडियंस को with a Mismatch season 2. क्या बोलना चाहेंगे सभी ऑडियंस को who are waiting for this season 2? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ, क्योंकि जितनी बुरी तरह से हम रुके थे, ये जान के बहुत खुशी हुई है कि ऑडियंस को भी उतना ही सीजन 2 देखने में बहुत बहुत टाइम लगा दिया। और मैंने मतलब जितनी बारी भी हम नेटफ्लिक्स से मिलते थे, हम ये बोलते थे कि निकाल दो यार, अब रिलीज कर दो, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। बट नाउ दैट इट्स आउट, आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज आउट। जिस तरह का रिस्पांस मिलता है, अगेन जितना चाहे हम प्रिपेयर कर ले, मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम इस तरह के रिस्पांस के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, पर वैसा हुआ है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हो रहा है। अभी तो बस खुशी खुशी है यार। इट्स अ वेरी हैप्पी दिवाली। यस। तो प्राजक्ता ना सीजन 2 के लिए काफी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे टू मेंटेन दैट यूएसपी। आपको क्या लगता है कि सीजन 2 कितना उस चीज को पकड़ पाया है, यूएसपी को मेंटेन रखा है सीजन 2 में भी, बिकॉज द यूएसपी ऑफ द शो वाज अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोशिश करी है टू कीप द वर्ल्ड एज familiar as possible, लेकिन at the same time because दूसरा सीजन है, because कुछ नई चीजें लाने की जरूरत है, वरना तो अगर if it's just like season 1, how is that any different? So I think what the makers have done very beautifully, and as an audience, like as a fan of Mismatched, I'll say this is कि the show is new but it's still familiar. It's like coming back to after a long time, जब वो vibe पहले आ चुकी हूँ, I know, मुझे पता है कि यहाँ आगे जाके राइट में एक गली है, लेकिन फिर भी नया है, सब कुछ चेंज्ड है, नई दुकान है। It's like that. It's very like that. Okay, Prajakta, no, season 1 and season 2 में gap था to come again from the same character to start from the beginning. Was that challenging for you because बीच में आपने कई सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स भी लिए थे, so फिर से वो कैरेक्टर में आना कितना मुश्किल हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन एक तो मैं पर्सनली डिम्पल से इतनी अटैच्ड हूँ कि मेरे लिए डिम्पल मुझे नहीं लगता कि कभी छोड़ के ही गई, तो डिटैचमेंट हुई नहीं। क्योंकि इन 2 सालों में जब हम शूट नहीं कर रहे थे तो मैं बार बार मिसमैच देख रही थी। ऑल्सो आवर व्यूअर्स वाज सो हुक्ड टू इट कि कई सारे एडिट्स, फोटोज, कुछ ना कुछ। मैंने बुक भी पढ़ी संध्या मेनन की व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल। तो कहीं ना कहीं से आई वाज ऑलवेज कनेक्टेड, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था। आई थिंक चैलेंजिंग वाज कि डिम्पल के लाइफ के नई चीजों के बारे में जानना। जैसे मैं नहीं जानती थी कि उसे पैनिक अटैक्स की हिस्ट्री थी, उसे एंजाइटी की हिस्ट्री थी। मैं नहीं जानती थी कि उसकी और हर्ष की रिलेशनशिप कैसे रहेगी, कि ये कैसे बिहेव करेगी अगर उस रिलेशनशिप में हो तो। मैं नहीं जानती थी कि क्या वो दोनों दोबारा से कभी दोस्त बन पाएंगे, ऋषि एंड डिम्पल। इज इट एवर गोइंग टू बी प्लेटोनिक? इज इट इवन एवर गोइंग टू बी कॉर्डियल? क्योंकि हमेशा एक एयर उन दोनों में हमेशा रही है कि थिंग्स हैव नॉट ऑलवेज बीन स्मूथ। तो इस चक्कर में ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी, नोइंग कि क्या है। बट आई थिंक बस वही वाली बात थी यार, गेटिंग टू सेट, गेटिंग इनटू हेयर कॉस्ट्यूम एंड रीचिंग एंड टॉकिंग टू आर्टिस्ट, शूज आर डायरेक्टर, और फिर अचानक से सब कुछ बड़ा आसान हो गया। Which scene was close to your heart and you find challenging and experimenting also from your side? I think every panic attack scene for me was very very challenging personally, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एज प्राजक्ता कभी इस तरह का कोई पैनिक अटैक एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस चक्कर में मैं बहुत डरी हुई थी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड टू दिस सीन, दैट इज माय ओन। लेकिन आकाश की डायरेक्शन वाज सो क्लियर एंड इट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी रीच द पॉइंट दैट आई एम ग्लैड इज क्लिकिंग विद द ऑडियंस। आई एम वेरी हैप्पी one scene that is getting talked about, क्योंकि उसके बारे में सबसे ज्यादा नर्वस थी। तो मेरे लिए तो definitely every panic attack scene, but especially the one where she's lying on the floor talking to her parents on the phone, I think especially that one. Yes. कई सारे एक्टर्स जुड़े हैं सीजन 2 के
कई सारे नए कलाकार आए हैं, हाउ वाज योर हाँ। बॉन्ड विद द अदर्स? कितने सारे मस्ती मजाक होते थे? कभी सीनियरिटी ऐसा दिखा है कि अरे आई एम द वन फ्रॉम द सीजन 1 सो आई एम द सीनियर? No, 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 not at all. I don't think anyone on set was like that. या Yeah, Ranvijay सबसे senior है cast में, but Ranvijay is also like Yeah. a buddy only. He's chilling with us and he's so warm and so chill. Everyone on set. तो कभी वैसी वाली किसी की तरफ से कोई वो नहीं आई. But संजना के साथ, संजना और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी बन गई. In fact, we hit it off really well. She's a very very sweet girl and she's so talented. तो संजना और मेरी दोस्ती बहुत सही से बन गई. प्रिया के बारे में मैं जानती थी पहले से, so it was just nice to meet her. Finally उनके साथ भी मैं एकदम से we hit it off, we started chilling. एक तो मिसमैच के सेट का यार वाइब भी ऐसे होता है ना, इतना चिल के साथ मिलके मजे कर लेते हैं. मानसी जो हमारी HOD है हेयर एंड मेकअप की, इस बार वो पिछले सीजन में नहीं थी. मेरी और मानसी की दोस्ती for me, that's another new trend I have added in season 2. Yes. तो बहुत सारे दीपान्विता से मिलके बड़े आए. दीपान्विता के साथ आफ्टर शूटिंग दिस वी एक्चुअली एंडेड अप शूटिंग वन मोर प्रोजेक्ट. और बड़ा राजी खुशी वाला मौसम हमारा सेट पे. हम सारे ही पागल हैं और पागल लोग जुड़ते जाते हैं, जो मजे आता है. So totally we can say college vibe था. पूरा हम तो खुद ही कहते हैं कि हमारे लिए मिसमैच का शूट इज स्प्रिंग ब्रेक. इट इज गोइंग अवे फॉर अ कॉलेज ट्रिप. दैट इज व्हाट इट इज. Yes. So Prajakta, you have done so many shows, different projects. What is that one thing you always keep in mind while accepting new projects? Whether it's the screen timing or character importance? Character for sure. मुझे नहीं लगता कि like fortunately we are at a time जहाँ पे कंटेंट की चलती है, तो इस चक्कर में कोई कैरेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बस एक ही मिनट के लिए आए लेकिन पूरी स्टोरी बदल के ऊपर नीचे करके. और कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो सारी फिल्म में सारे शो में साथ हैं पर कोई you never know. तो मेरे लिए I don't think screen time is a thing. मेरे लिए it's definitely the characters. Yes. So finally one message for the audience who are eagerly waiting to see you back with a new project. The message is कि थैंक यू, आपके भरोसे पे ही चल रहा है जो चल रहा है, तो ऐसे ही बस प्यार देते रहे, वरना तो हिम्मत मेरी बड़ी कम होगी ये सारी चीजें करने की. Thank you so much and all the best. Thank you. Bye. Happy Diwali once again. Diwali. Bye bye.